कमलेश कुमार और आप देख रहे हैं जनता की राय। और आज हम आए हुए हैं पुनपुन बाजार में, जो कि पाटलिपुत्रा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और यहाँ पे जानेंगे कि यहाँ की जनता का क्या इस बार रुझान है लोकसभा के लेकर के। जिस तरह से तेज प्रताप द्वारा अपने कार्यकर्ता पर धक्का मुक्की की गई थी अपनी बहन मीसा भारती के नॉमिनेशन में, आज उसी पे चर्चा करेंगे कि जनता को क्या लगता है कि इस तरह से बदसलूकी की गई, खेला गया, तो क्या उनके द्वारा जो इस तरह से बदसलूकी की गई सही था या गलत था। तो हमारे साथ हमारे बुजुर्ग हैं, इनसे हम जानेंगे। तो आप अपना नाम बताइएगा। अच्छा, रविंदर कुमार सिंह। तो जिस तरह से मीसा भारती जी के नॉमिनेशन में अपने कार्यकर्ता पे बदसलूकी की गई थी, उन्हें धक्का मुक्की किया गया था, आपको क्या लगता है यह सही किया गया? उससे गिरा हुआ कोई आदमी ही नहीं होगा, ऐसा कभी होना चाहिए। जिस तरह से मान लीजिए जो कार्यकर्ता है कि दिन रात करके अपने नेता के लिए लड़ते रहता है, हर क्षेत्र में घूमता है, उसी से बदसलूकी की गई, तो आपको क्या लगता है बहुत बुरा हुआ है? बहुत बुरा हुआ है, इससे बुरा और क्या होगा। तो जिस तरह से कहा जाता है, एनडीए के द्वारा कहा जाता है जंगल राज का आरोप लगाया जाता है, तो आपको क्या लगता है यह जंगल राज का साक्षात रूप है? एकदम जंगल राज नहीं, महाजंगल राज है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए था, कभी नहीं होना चाहिए ऐसा। आपका क्या कहना है भैया? जिस तरह से बदसलूकी की गई तेज प्रताप यादव जी के द्वारा, तो आपको क्या लगता है यह बुरा हुआ है? हाँ, ये बुरा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये धक्का मुक्की सही नहीं है, अपने कार्यकर्ता पर गलत है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको मीडिया के सामने आकर उनसे माफी मांगना चाहिए। बिल्कुल ऐसा उनको बोलना तो चाहिए, बिल्कुल। वो अपने कार्यकर्ता को लेके वो बोले कि नहीं ऐसा गलत है, ये नहीं होना चाहिए था। जिस तरह से कहा जाता है कि जंगल राज की बात की जाती है, लाठी पिलावल की बात की जाती है, तो क्या फिर से वो समय लौट आया है जो उनके पिताजी के राज में कहा जाता था कि होता है? वही है। क्या बोला जाए, ऐसा कह ही सकते हैं। अब ऐसा अभी दिख रहा है तो बाद में क्या कहा जाए, कुछ नहीं कह सकते। अच्छा, आप बुजुर्ग हैं, आप लालू जी की राजनीति को देखे होंगे, उनके समय को देखे होंगे। जिस तरह से कहा जाता है कि लालू जी के समय को जंगल राज कहा जाता था और तेल पिलावल लाठी की बात की जाती है, तो क्या यह सच्चाई है? उस तरह का उस समय में होता था? उनके समय में तो खाली भ्रष्टाचार ही था, दूसरा कुछ था ही नहीं। खाली भ्रष्टाचार ही जानते थे, भैंसी के इसी के पकड़ते थे, लोगों गरीबों को चूसते थे, लूटते थे बिहार को। इसके अलावा कुछ उनके पास राज्य में पूरा गाड़ी उठवा लेंगे शोरूम से। क्या क्या बोल रहे थे आप? अपनी बड़ी बेटी की शादी में जितने गाड़ी नया शोरूम में सबको उठवा लिया गया, ये था गुंडा राज। तो यानी कि जो गुंडा राज लालू यादव जी के समय में देखा जाता था, आज उनके बेटों के समय में दिखा जा रहा है। अभी तो उतना नहीं है, मगर पूर्ण रूप से आने के बाद हो सकता है। जिस तरह से तेज प्रताप द्वारा बदसलूकी की गई, तो आपको तो ये लगता है कि जरूर उस तरह का समय लौट के वापस आ गया है? अभी नहीं कहा जा सकता, जब तक ये अपने कुर्सी पर नहीं है, अभी नहीं कुछ कहा जा सकता। आप क्या कहना चाहते हैं, आपको क्या लगता है कि जो उस तरह के मीसा भारती जी के नॉमिनेशन में हुआ नहीं होना चाहिए था? ये लोग जो ये बोल रहे हैं, ये लोग गलत बोल रहे हैं। जंगल राज नीतीश कुमार के ही सरकार में भी है। कैसे? इसलिए कि अभी तो उन्होंने दारू बंद की है, और दारू जहाँ तहाँ बिक रहा है। तो बताइए कि अभी रीजन में एक तरह से लालू जी अच्छे हैं, उससे ज्यादा नहीं बोल सकते हैं। और क्या कहेंगे, हम क्या बोल सकते हैं? जो है अब सरकार देखे, हम नहीं क्या बोल सकते हैं। हम लोग यही तो बोल सकते हैं कि बस काम अच्छा होना चाहिए। जिस तरह से जंगल राज की बात करते हैं कि लालू यादव जी के समय में जंगल राज था, तेल पिलावन लाठी की बात होती है, तो क्या यह फिर से दोहराया जा रहा है उनके पुत्रों द्वारा? अब पहले वाला जमाना अब खत्म अब हो गया, समझे। पहले जो था वो जमाना अब खत्म अब हो गया। तेल पिलावन लाठी, कौन कौन लाठी है, सब आप भूल जाइए। काहे कि केंद्र में भी सरकार है, बिहार में हर एक जगह सरकार है, ऐसी बात नहीं है, समझे। वो सब अब जंगल राज वाला बात नहीं रही, और लोग भी जागरूक होते जा रहे हैं। ऐसी बात नहीं है, पहले अशिक्षित थे, अब सब शिक्षित हो रहे हैं, पढ़े लिखे हो रहे हैं, समझे। आज अगर आप एक हाथ मारिएगा तो आपको जोड़ ही कोई दो हाथ मारेगा ना। यही सब बात तो पहले वाली बात नहीं रहा, समझे। हाँ, तो आपको क्या कहना भैया, जिस तरह से मीसा भारती जी के नॉमिनेशन में तेज प्रताप द्वारा अपने कार्यकर्ता पे बदसलूकी की गई, उन्हें ठेला गया, धक्का मुक्की की गई, तो आपको क्या लगता है यह उचित है?
देखिए ऐसा तो कुछ नहीं है, अभी जो है कुदरती तापमान के हिसाब से टेम्परेचर ज्यादा रहता है, भीड़ भाड़ के आवाज के कारण से हो सकता है गलती से इस तरह से कर दिए हो। और विपक्ष वाला तो हर बात का एक मौका खोजता ही है, और क्या बोले, और आगे कुछ बोलिएगा तो फिर बताएंगे। अच्छा, जिस तरह से कहा जाता है जंगल राज की बात की जाती है, कहा जाता है कि लालू यादव जी के राजनीति में उनके समय में जंगल राज होता था, तेल पिलावन लाठी की बात की जाती है, तो आपको क्या लगता है कि इस बात में सच्चाई है? देखिए बात ऐसा है भैया, समय ऐसा किया जाता था। जरूरी नहीं है कि बाप दादा दारू पीता था तो बेटा दारू पिएगा। बाप गलती किया, बेटा हो सकता है सही करेगा, अब उसी को लेकर चलेगा तो ये काम नहीं ना चलेगा भैया। बदलने का समय है, धीरे धीरे बदलेगा ना। 15 साल तीर चलाए तो 10 साल ललटेन भी जलाएंगे, 5 साल ललटेन भी जलाएंगे। और क्या है, बदलाव का सरकार है, नौकरी दिए है, युवा को मौका दिए हैं, और क्या बोलेंगे। सब कुछ नौकरी की आप बात कर रहे हैं भैया, जिस तरह से तेजस्वी यादव कहते हैं कि नौकरी हमने दी, जो भी 5 लाख नौकरियां की बात करते हैं, नीतीश कुमार उस पर कहते हैं कि नौकरी हमने दी। नीतीश कुमार के सरकार में जो अलायंस से चल रहा था, तो नीतीश कुमार वैकेंसी रोके हुए थे, तो जो वैकेंसी को निकालेंगे उन्हीं का ना डिमांड होगा। वैकेंसी वही निकाले थे ना, जैसे नीतीश कुमार चापे हुए थे, तो ये उजागर किए कि इतना सीट खाली है उसको दीजिए। आखिर दिलवाने का काम तो तेजस्वी जी ही नहीं किया है। तो अगर आप कह रहे हैं कि दिलवाने का काम तेजस्वी जी की है, तो एनडीए के द्वारा आरोप लगाया जाता है, चिराग पासवान भी इस पे काफी। अरे उसका तो नाम ही नहीं लीजिए, कभी बाप पलटी मारता है, कभी बेटा पलटी मारता है, किसको बोलेंगे। वो गाली देता है, फिर जाके उसी के गोद में बैठता है। उसका उनके द्वारा आरोप लगाया गया है कि अगर नौकरी दिलाने की बात अगर तेजस्वी यादव कहते हैं, तो अपने माँ बाप के रीजन में क्यों नहीं नौकरी दिलवा दी। उतना सोचने की बात नहीं है, चुपचाप ललटेन छाप, दुनिया को नहीं छोड़िए, बोलने वाला को बोलने दीजिए। अबरी बार जो है एक बार फिर से ललटेन जलाना है। पिछले बार जनादेश चोरी हो गया था हमारे अमित शाह के द्वारा, इस बार जनादेश चोरी नहीं होना चाहिए। और आप लोग भी जानते हैं, हमसे बड़ा तो सच्चे पत्रकार चौथे स्तंभ पे आप आते हैं, अब इससे ज्यादा हम नहीं बोल सकते हैं। पिछले बार जनादेश चोरी हुआ था, अब आप लोग मिलकर, आप लोग सपोर्ट कर, हम लोग से ज्यादा सपोर्टर आप हैं। आप जनादेश को बचाइए, आप चोरी होने से बचाइए, इससे ज्यादा हम क्या बोल सकते हैं। जनता से आप राय ले रहे हैं, आप जनादेश को बचा ही नहीं रहे हैं। 2 बजे रात को काउंटिंग होता है। पिछले बार चुनाव में हुआ क्या, अमित शाह के रात भर जागे रहे, 2 बजे रात में हेरा फेरी हुआ, मनोज झा चिल्लाते रह गया बेचारा। आप लोग लगे रहिए, आप लोग का काम है। हम लोग तो भैया अंगूठा दे के चले आवेंगे, मशीन में चल जाएगा, ई में शो में पता चलता है गड़िए जा रहा है तो क्या भाई, तो बीजेपी के गाड़ी में ईवीएम मिला, आरजेडी वाला के गाड़ी में क्या नहीं मिलता है, कांग्रेस वाला के गाड़ी में क्या नहीं मिलता है। पैसा वाला के सरकार है, पूंजीपति का सरकार है। आप क्या कहना चाहते हैं? क्या पूरे सच क्या है, अब ललटेन के दिखाना है, ललटेन के वोट देना है, भरपेट देना है। जिस तरह से तेज प्रताप द्वारा धक्का मुक्की की गई थी, तो आपको क्या उनके द्वारा किया गया धक्का मुक्की सही था, उस तरह से करना चाहिए था? नहीं, गलत है, ये तो गलत है। धक्का मुक्की करना ये गलत है, ये तो अपना वोट है, किसी पे भी देना है लेना है, ये तो एक ही नहीं है। इसीलिए अब तो ललटेन के वोट पड़ना है। आपका क्या कहना है? अच्छा, इस बार आप किसको वोट दे रहे हैं? ललटेन के जी अनुचित तेज प्रताप जी के हाथ छिला गया था, और वो ऐसे ऐसे कर रहा था ना, वही में चोट लग गया। वो में छिल मिलाइला पर नहीं आदमी गुस्सा जाता है, थोड़ा वही आदमी गुस्सा गया। अच्छा, वो जानबूझकर नहीं उन्हें ठेला? जानबूझ के कोई करेगा अपन कार्यकर्ता के? हाथ में चोट लगल था तेज प्रताप यादव जी का, ना लगल। यहाँ पे देख रहे हैं कि तमाम लोगों का कहना है, कोई पक्ष में है तो कोई विपक्ष में है, किन्हीं का कहना है कि तेज प्रताप द्वारा जो धक्का मुक्की की गई उस पर गलत खंडन कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि नहीं किया गया था। किन्हीं का कहना है कि जो इस तरह से किया गया है काफी गलत है, उस तरह से उनके द्वारा नहीं किया जाना चाहिए था। तेल पिलावन लाठी की बात करते हैं, गुंडा राज की बात करते हैं, उनको लेकर के लोगों का कहना है कि फिर से इनकी राजनीति में अपने पिता की राजनीति को वापस ये लोग लाना चाहते हैं। तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहे, जुड़े रहे, देखते रहे जनता की राय। मैं कमलेश कुमार, धन्यवाद।